हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। 20 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये मुहिम 15 मिनट या 10 मिनट की प्रत्येक मॉर्निंग के अंदर आपको मिलती हैं, जिसके अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ साथ एक योजना का भी विश्लेषण करते हैं और बूस्टर डोज का भी विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास का आरंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन और योजना बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो इस क्लास के अंदर हम 5 करंट अफेयर के सवाल पढ़ेंगे और साथ साथ एक योजना का भी अध्ययन करेंगे, जिससे आपका बार बार रिवीजन हो सके। और सामान्य तौर पर एग्जाम में योजना के बारे में सवाल आते रहते हैं। अब इन प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया। तो आप देख सकते हो, ये अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, और ये पंडित गिरधारी महाराज, तो ये पुरस्कार देते हुए हमारे देश के उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया। अब इनका विश्लेषण करते हैं। पंडित गिरधारी महाराज को संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से कथक क्षेत्र में, तो पंडित गिरधारी महाराज कथक क्षेत्र में थे, कथक से संबंधित थे, में विशिष्ट योगदान व विलक्षण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया और राजस्थान के एकमात्र पंडित गिरधारी महाराज को कथक के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया। तो इस प्रकार पंडित गिरधारी महाराज को कथक क्षेत्र में राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया। तो ये स्वदेशी तोप है धनुष, जो कहाँ पर तैनात की गई है, जैसलमेर के अंदर। 42 किमी तक गोला दागने वाली 155 mm और 52 कैलिबर वाली तोप का परीक्षण दिसंबर में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। ये धनुष तोप का नया वर्जन है। तोप का निर्माण जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री GCF के द्वारा किया गया। ये दिन और रात की लड़ाई में भी कई तरह के खतरे आसानी से झेल सकती हैं। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी बाफोस के रूप में जाने वाली धनुष तोपखाने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और सीमा पर तैनात करेंगे इस तोप को, ताकि ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। और 38 से 40 किलोमीटर दूरी से तोप का फायरिंग को परीक्षण के लिए पोखरण भेजा गया। तो इस प्रकार की सर्वदेशी तोप धनुष को पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर तैनात किया गया, जो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर फायरिंग कर सकती हैं तोप धनुष। तो इसका परीक्षण दिसंबर के महीने के अंदर किया जाएगा। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स 2023 में राज्य के अंजू चौधरी, हिम्मत सिंह राठौड़ और भानु सिंह शेखावत खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि अंजू चौधरी, हिम्मत सिंह राठौर और भानु सिंह शेखावत, तो इन्होंने साउथ एशियन गेम्स जो श्रीलंका में आयोजित हुए थे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स 2023 में जयपुर से कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़, भानु सिंह शेखावत और अंजू चौधरी ने इन खेलों में भारत की तरफ से भाग लिया था। तो जयपुर से कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़, भानु सिंह ने और अंजू चौधरी, तो हिम्मत सिंह का खेल है जीत कुंडू खेल और भानु सिंह शेखावत जी का खेल है शॉर्ट पुट, और अंजू चौधरी ने 100 मीटर खेल में स्वर्ण पदक जीतकर जयपुर के साथ भारत का नाम भी रोशन
किया। तो इस प्रकार इनके अलग अलग खेल है, जैसे हिम्मत सिंह का खेल कौन सा है, जीत कुंडू खेल, और भानु सिंह जी का शॉर्ट पुट, और अंजू चौधरी का 1500 मीटर में। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग खेल में स्वर्ण पदक जीते। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ी इस खेल में या एशियन साउथ गेम्स में भाग लिया था, और तीनों ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। तो आप देख सकते हो कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। तो हाइड्रोजन का मतलब H2, तो H2 नीति का हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अनुमोदन या प्रारूप किया गया। 16 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भविष्य की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति प्रारूप रखा गया। तो ये कब रखा गया, 16 सितंबर 2023। तो प्रदूषण को कम करने के लिए इस नीति को रखा गया। तो राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के तहत नई नीति में विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीकल और ट्रांसमिशन शुल्क की 100% छूट होगी। अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्षों तक प्रसारण व वितरण शुल्क में 50% छूट मिलेगी, और थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जाएगी। तो इस नीति के अंदर यही बताया है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण वायुमंडल के अंदर प्रदूषण कम हो सके, और जो संयंत्र लगेंगे तो उसको किसी को 100% छूट मिलेगी, किसी को 50% छूट मिलेंगी, जिससे इस योजना का प्रोत्साहन बढ़ सके। 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसके विधानसभा के अंदर राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक लाया गया, श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा। तो मृत शवों का रख कर धरना प्रदर्शन करने वाले प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो क्या होता है कि आजकल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन उसकी डेड बॉडी को सड़कों पर लाते हैं और उसका धरना प्रदर्शन करते हैं, और 10-10 दिन तक उसको हटाते नहीं है। तो ये प्रवृत्ति बढ़ने के कारण राजस्थान सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया है। तो परिजन के द्वारा मृत व्यक्ति का सर्व नहीं लेने की स्थिति में तो विधेयक के अंदर कहा गया है कि 1 वर्ष की सजा मिलेगी, और साथ साथ जुर्माना भी मिलेगा। साथ ही परिजन के द्वारा धरना प्रदर्शन में सर्व का उपयोग करने पर 2 वर्ष तक की सजा भी मिलेगी, और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। परिजन के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि सर्व का विरोध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 6 माह से 15 वर्ष तक 5 वर्ष तक की सजा भी मिलेगी, और जुर्माना भी उसमें प्रावधान है, और जुर्माना सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृत का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई है। और परिजन के द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस विधेयक के अंदर कहा गया है कि यदि कोई परिजन 24 घंटे के अंदर डेथ बॉडी नहीं उठाता है तो उसको 2 साल की सजा 1 साल की सजा मिलेगी। यदि उस पर धरना प्रदर्शन करता है तो 2 वर्ष की सजा भी मिलेगी, और जुर्माना अलग से मिलेगा। यदि अन्य व्यक्ति उस डेड बॉडी का उपयोग करता है तो उसको 6 माह से 12 वर्ष की सजा मिलेगी, और जुर्माना भी मिलेगा। और जब तक परिजन के द्वारा डेड बॉडी को नहीं हटाया जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी है या लोक प्राधिकारी की जिम्मेदारी कि उसका अंतिम संस्कार करे। तो इस प्रकार ये मृत सम्मान विधेयक 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में लाया गया। अब हम एक योजना का अध्ययन करते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसके अंदर आपको फ्री में दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को 2 अक्टूबर 2011 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर आरंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों का लाभ देना, और राजस्थान सरकार के द्वारा आरंभ की गई निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत 713 आवश्यक दवाएं, 121 सर्जिकल दवाइयाँ और 77 सूची दवाइयों को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार की इस योजना के अंदर आपको 971 दवाइयाँ फ्री में मिलेगी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। राजस्थान सरकार का बजट 2011-12 में इसकी घोषणा की गई थी, और राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सरकार के द्वारा 2011 में प्रारंभ की गई, और जिसमें
वित्त पोषित के रूप में राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% बजट वितरण दवा वितरण योजना के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर आरंभ की गई थी अशोक गहलोत के द्वारा। अब बूस्टर डोज, तो ये हवेलियाँ वगैरह आते ही हैं एग्जाम में मिलान करना या उनको सुमेलित करो, इस प्रकार का सवाल आते ही रहते हैं। तो लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ है? फलोदी के अंदर। दानसद सोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ सुरू के अंदर। और बागुर की हवेली उदयपुर के अंदर है। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर और प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर के अंदर। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में। और तारासंड रुइया की हवेली रामगढ़ शिखर के अंदर हैं। तो इस प्रकार वो हवेलिया के बारे में अध्ययन का। और ये 2019 के अंदर योजना मुख्य योजना, तो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना, जिसके तहत 1 लीटर पर 5 रुपये का अनुदान दिया जाएगा किसानों को। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019, तो ये दोनों योजनाएं 1 फरवरी 2019 को आरंभ की गई थी। ये तो सवाल ग्राम सेवक के अंदर आया था। 1 रुपये किलो गेहूँ योजना 1 मार्च 2019 को। जल मिशन का मिशन 15 अगस्त 2019 को। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन 13 सितंबर 2019 को आरंभ हुई थी। कृषक कल्याण कोर्स 16 दिसंबर 2019 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 17 दिसंबर 2019। बजट 2022 और 23 में 7 अक्टूबर से 31 मार्च तक 2027 तक है। निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर 2019। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर को। और जन आधार कार्ड योजना 18 दिसंबर 2019। तो ये मुख्य योजना है जो 2019 के में आरंभ की गई थी श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा। अब गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्म श्री देने की घोषणा की, लेकिन 4 व्यक्तियों को मिले कितने पद्म पुरस्कार? 3। तो हाल ही में 26 जनवरी के अंदर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्म पुरस्कार मिले। तो पहला कौन है? अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन। तो इन्हों को संयुक्त रूप से मिला गया। और ये कल्ला क्षेत्र के गजल गायक हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। और मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो डूंगरपुर के। और लक्ष्मण सिंह, तो इसमें आपको एक तो मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन जो गजल के गायक कलाकार हैं, और एक मूल सिंह छोटा और लक्ष्मण सिंह, तो इन्हों को ये जयपुर के, ये डूंगरपुर के, तो इन्हों को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार सभी का धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिसके कारण राजस्थान कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस क्लास की PDF आपको हमारी स्टडी क्लास पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सभी का।